बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ना आमना किचन में बनने वाला है ब्रेड पकौड़ा कह रहे हैं, ब्रेड सैंडविच मिक्स आलू वाले। और इधर मैंने इसलिए चूल्हे की तरफ आई कि मैंने ऑयल रख दिया है। ठीक है, अब मैं मिक्सचर चीज़ें बनाने लगी। ये मेरे पास आलू है एक बड़े वाला, और ये मैंने हरी प्याज के पत्ते पिछले, और ये एक हरी मिर्च डाली बारीक काट के। इधर धनिया, ये आलू का मैं सामान बता रही हूँ जो हमने सैंडविच में लगाना है। धनिया, कुटा धनिया पाउडर 2-3 चुटकी, और कुटी रेड चिली दरदर, ब्लैक पेपर और नमक। ये इसमें अंदर फिलिंग के लिए इतने मसाले होंगे। ये इसकी फिलिंग मैं तैयार करती हूँ। आप उतनी देर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको अच्छी सी डिश आज बना के बताने वाली हूँ। अच्छा, ये ऊपर वाला जो ब्रेड के ऊपर मैंने लगाना है मिक्सचर, वो है बेसन आधा कप लिया, और ये 2 चुटकी मीठा सोडा। ठीक है, अब इसमें कुटी मिर्च मैंने डाल दी थी, धनिया मोटा हाथ से मसल के। अगर आप लोग धनिया हाथ से मसल के डालोगे फ्रेश उसी वक्त बड़ी खुशबू आती है इसकी। ठीक है, हल्दी कलर के लिए बेसन ऊपर लगाना ना सैंडविच के। और ये नमक। मैं इसको पहले मिक्स कर लूँ, फिर पानी से बैटर बनाती हूँ इसका। पहले मिक्स कर लिया करें, चीज़ें सारी एक जैसी हो जाए इक्वल, और फिर आप ना पानी डाल के किया करें। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लूँ, और फिर मैं बताती हूँ कितना मुझे चाहिए लिक्विड। अच्छा, ये मैंने चटनी खुद बनाई है, सॉस चटनी कह रही हूँ, सॉस केचप है, चिली सॉस है, और बाज़ार वाली टमाटो पेस्ट। इसको मैंने मिक्स कर लिया। मुझे पास्ता में चाहिए थी तो मैं वही लगाने लगी हूँ, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं कि मिर्च वाली है, ये हल्की सी लगानी है। ठीक है, चले बस। अब ये मैं ऊपर आलूओं की जो बनाई है इसको मैं हाथ से लगाती हूँ। बहुत भी नहीं बढ़ने, क्योंकि ऊपर ये बैटर लगना है मसाले का इसका। दूसरे से कवर कर दिया। अब मैं सारे बना के फिर बताती हूँ क्या करना। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने पैक कर लिए। ठीक है, अब ये इतना इस फॉर्म में आना चाहिए, इतना लिक्विड हो, देखें। ठीक है, ये बेसन वाला जो बनाया है। अब इसको मैं पहले किनारे आपने पकड़ने हैं कि उसकी लॉक हो जाए, फिर हम बेसन में इसे डिप करेंगे, ये करेंगे, इसको झाड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाना। और माशाल्लाह अब मैं इसको पैन में डालती हूँ। माशाल्लाह कलर देखें आप, अल्लाह ने कितनी चीज़ें दी हुई हमें। मैं तो शुक्र करती हूँ अल्लाह का, जिस भी हाल में हो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और अब मैंने इसमें सोच रही 4 एक दफ़ा डाल दें। ठीक है, ये देखें, इसी तरह लॉक करना है, ये नहीं आप लोगों ने भूलनी बात। फिर इसको ऐसे ऐसे करके और दोनों हाथ से साइडों से पकड़ लें, फिर इसको डाल दें। चलें, अब इंशाल्लाह मैं हाथ साफ कर लूँ, फिर मैं आती हूँ, आगे मिलते हैं। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह, ये भी बहुत सर्दियों में सुपर है ये वाली रेसिपी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये वाली फटाफट बनने वाली चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, कम बजट में। अब ये दूसरी तरफ भी गोल्डन होते हैं, फिर मैं निकालती हूँ। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह, अभी हो रहे हैं थोड़े से, तो मैं निकाल के फिर दिखाती हूँ। ऐसा है कि जो मेरे नए व्यूअर्स आने वाले हैं और मेरी वीडियो चेक करते हैं, वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। देखें
देखें ये ऐसे मैंने ना किनारे भी कर दिए जो मैंने लॉक किए थे। ये देखें, या तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो तो, या फिर अगर डीप फ्राई शैलो फ्राई करने जिस तरह मैं कर रही हूँ तो इसमें बेस्ट है कि आप इस तरह कर लें हल्का हल्का। ये मेरे तैयार है, बस मैं हल्के हल्के सेक लूँ, फिर मैं आप लोगों को गार्निश करके डिश दिखाती हूँ। और इसकी आंच रखनी है बहुत हल्की नहीं, दरमियानी अच्छी आंच, ठीक है। सब कुछ कुक है तो हमने सिर्फ बेसन को ऊपर गोल्डन करना है, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह मैं अभी बताती हूँ आगे आपको। देखें व्यूअर्स, मैंने अभी निकाल के लाई हूँ तो आप देखें ऑयल है बहुत कम, फिर भी मैंने पेपर पे रख लिया। अब हल्के से ठंडे हुए थे क्योंकि फ़ौरन मैंने ब्रेड में रखे तो ये सॉगी हो जाएंगे, ये क्रिस्पन नहीं रहेगा क्योंकि नीचे स्टीम आएगी। अभी ये ऐसे थोड़े से हवा इसको लग ले फिर मैं कट करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये मेरी जो छोटी बच्चियाँ जिनको मैं बता रही हूँ, और माशाल्लाह चलें बड़ी भी, ये मैं पहले डालने लगी थी, फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि इसको नीट करना है पैन को, मैं अगली रेसिपी बनाने लगी हूँ ना, ठीक है। और अगली ये है कि सिंपल स्लाइस लिया है, ठीक है। ये पकौड़ा ब्रेड, और मैंने इसको डाल दिया सिंपल स्लाइस, को कोई नहीं फीलिंग करनी, कोई गेस्ट आ जाते हैं फ़ौरन ब्रेड है घर में बेसन घोलें, चलें आप स्लाइस बना लें, ठीक है। इसी रेसिपी बहुत ज़्यादा, और इस मौसम में तो वैसे ही दिल चाह रहा है ना खाने को। ये दूसरा स्लाइस, चलो ये दोनों होते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे आगे मिलती हूँ। ये भी हमने दरमियानी आंच पे करने, हल्की आंच पे नहीं। अच्छा भी देखें माशाल्लाह, ये भी फ़ौरन, अगर कोई बेस नहीं है कुछ नहीं है तो ये सिंपल पकौड़ा ब्रेड, ठीक है। चलो करो, नहीं दिखाओ ना मैं ना ये भूल गई थी, कट कर लिया मैंने। ये इस तरह एक स्लाइस मैंने दोनों को इकट्ठा किया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर हाथ रख के ऐसे, फिर कट दे दिया, ये 4 पीस हो गए, ठीक है। माशाल्लाह यकीन जाने इतने मज़े के बने हैं ना। ये मैं इधर लगाती हूँ, ठीक हो, खूबसूरती के साथ डिश बनाया करें, ठीक है। ये बन गई। अब आ गए ये वाले ज़बरदस्त। अब इसका कट भी मैं ऐसे पकड़ना है, इसमें फीलिंग वाले हैं जो हमने आलूओं की है, और इसको भी मैं 2 ऐसे कट करूँगी, 2 मैं वैसे कर देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखें कैसे कैसे चीज़ें दी अल्लाह ने और हम खा रहे हैं, और शुक्र अदा किया करें। ये देखें, ठीक है। चलें ये मैं सारे कट करके दिखाती हूँ आप लोग। अच्छा वे सबसे पहले मैं सॉस बता दूँ, मैंने खुद बनाई है बीफ, और हल्का सा ऑयल डाल के, ब्लैक पेपर, नमक, और इसमें गार्लिक सॉस, चिली सॉस और केचप डाल के मैंने इसको कुटी मिर्च लाल डाल के इसको मिक्स किया, और बड़ी मज़े की सॉस बन गई। खाली केचप नहीं है ये, और ये साथ चिली सॉस है। और ये देखें माशाल्लाह, इसका कट देखें और इसका हुस्न देखें अल्लाह ने कैसा दिया है। ये देखें, ये जो मैंने खाली किए हैं और इसके क्रंच देखें, मज़े के। अच्छा, एक डिश, 2 डिश एक ही बैटर में, एक ही चीज़ में, ये जो आलू बचे थे हल्का सा बैटर बचा, और मैं उसको रोल पकौड़े बना दिए। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं, आलू हैं, बेसन घोलने, कोई मेहमान आ गया, गेस्ट आ गया, वो बना के दें, देखें माशाल्लाह। चलें मेरे इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस पर बहुत सारे लाइक बनते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा, बच्चों को बना के दें, खुश रखें, और सबकी दुआएं लें, इधर इर्द गिर्द सबसे मिलजुल के रहें। अल्लाह हाफिज़।